मौजूद हैं। अभी आज योम तशक्कर के हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगी? हम लोग मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हमें ये दिन नसीब हुआ है। इसका क्रेडिट हमारी अदलिया को जाता है, हमारे जजेस को जाता है, और उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, पाकिस्तानी अवाम के हक़ में ये फैसला किया है। हम लोग अपने जजेस के साथ, अपने अदालतों के साथ और अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। लास्ट अप्रैल में ना जब खान साहब के ऊपर ये फैसला आया तो मरियम औरंगजेब ये कह रही थी आप चीखें चलाएं। आज भी अप्रैल में फैसला है, आज आप उनको क्या पैगाम देंगी? हम लोग यही कहेंगे उनका पुराना वतीरा चीखने चलाने का, पिटने रोने का, वो ये करते रहेंगे। जब लास्ट अप्रैल को हमारे खान के खिलाफ फैसला आया है, हम लोगों ने सिर्फ यही सवाल किया कि आधी रात को अदालतें क्यों खुली। इसके अलावा ना पाकिस्तानी अवाम ने, ना हमारे कप्तान ने अदालतों के बारे में कोई बात की, ना तनकीद की। लेकिन ये लोगों के खिलाफ जब भी फैसला आता है और पाकिस्तानी अवाम के हक़ में फैसला आता है, इन लोगों को तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि ये उछल उछल के छतों को लगते हैं। मरियम नवाज शरीफ पहले फ्राई पैन की बात कर रही थी, फिर वाशरूम की बात की, और आज जो है वो किचन में आपने देखा है? नहीं, आज हम लोगों ने नहीं देखा। हम अपने योम तशक्कुर की तैयारियों में थे, वो आज नहीं देखा। और इसकी ये आदत है, ये ऐसे झूठ बोलती रहती है। इसने ये भी कहा है कि मैं अपनी शादी पाकिस्तानी अवाम के लिखे की वजह से निभा रही। क्यों? हमने कहा था उसके साथ भाग जाओ, हमने कहा था गिराज में जाओ सफदर के साथ। हमारे कहने पे गई थी सफदर के साथ गिराज में शादी से पहले। उसकी बेटी 6 माह बाद ही पैदा होगी। क्यों? हमारी वजह से। पाकिस्तानी अवाम ने कहा था, ये हर बात आके ब्लेम पाकिस्तानी अवाम पे करती है। क्यों? वजह इसको खुद शर्म आनी चाहिए। अच्छा मुझे बताइएगा, आज बच्चा जो है ना खान साहब की आवाज़ बोल रहा है, क्या लग रहा है खान साहब पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करने वाले हैं? जी इंशाल्लाह ये सब देखेंगे हम, क्या पूरी दुनिया देखेगी कि खान साहब कैसे क्लीन स्वीप करते हैं। इनकी विकटें उड़ा देंगे, किलियाँ ठोक देंगे इनको। सानिया मॉडल टाउन, सानिया 25 मार्च, सानिया 25 मई, सानिया 8 मार्च, सानिया 14 मार्च, सानिया 18 मार्च का एहतसाब होगा? जी इंशाल्लाह होगा। हमने आपको भी देखा था, आप फ्रंट लाइन पे लड़ रही थी पाकिस्तानी कौम के लिए। जी बिल्कुल, हम लोग ये नहीं कि हम कप्तान के लिए या पीटीआई के लिए लड़े थे, हम लोग अपने लिए लड़ रहे थे, अपने पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे और आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे थे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, जैसे हम लोगों ने ये कैद में 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन अब आज़ादी का वक्त है। हमारे अपने ही हुक्मरानों से जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कैद करके रखा हुआ है। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये हम जो शेयर मैं आपको शेयर कर